Good morning, everyone. Hope you all are good. Dear students, today we shall start our new topic work energy theorem. ठीक है. So what is work energy theorem? It states that work done by an external force in on an object is equal to the change in its kinetic energy. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वेरी सिंपल थ्योरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र माइनस हाफ एम यू स्क्र. एम वी स्क्र इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ एम यू स्क्र इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. राइट. नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है. कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो हम ना उसके 3 पॉइंट्स पर हम एनर्जी देखेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम प्रूव करेंगे कि तीनों पॉइंट्स पर जो एनर्जी है वो सेम है. अब देखो कि किसी टाइम पर बॉडी एक बार ए पोजीशन पर थी, देन इट विल कम ऑन पॉइंट बी, देन इट विल कम टू द पोजीशन सी. ओके. नाउ लेट हाइट ऑफ द बॉडी एट ए इज इक्वल टू एच. मान लिया जो हाइट है वो कितनी है? एच है. मास ऑफ द बॉडी कितना है? एम है. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी है? एक्स मान लिया. ए और बी के बीच में डिस्टेंस मान लिया एक्स है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एच माइनस एक्स हो जाएगा. अब नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपके पास क्या होगी? सी पॉइंट पर देर विल बी ऑल काइनेटिक एनर्जी, देर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी. ई पी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. ऐसा क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो कोई हाइट नहीं है तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी. एट पॉइंट बी देर विल बी सम काइनेटिक ई के प्लस सम पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर कुछ हाइट भी है. और एट पॉइंट ए आपके पास वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, देर विल बी ऑल पोटेंशियल एनर्जी. आई होप दिस फिगर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी कितनी होगी? वी पी. राइट. वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट सी मान लिया मैंने वी. नाउ एट पोजीशन ए हम टोटल, ये पोजीशन ए थी, हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. सी स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए, सो देर विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वी विल कैलकुलेट. राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, एज यू नो what is the formula? mgh. Now kinetic energy of body is half mv square. Right. Kinetic energy is half mv square. Okay. Then v is equal to 0 as object at rest at a. क्योंकि एट ए पोजीशन पर आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो v कितना हो गया? 0 हो गया. तो v 0 होने से काइनेटिक एनर्जी में आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपने पुट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसके अंदर आपने v को 0 पुट किया तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी 0, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ओके. पुट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली है? 0. पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. राइट. Okay, so total energy at A is equal to mgh. Say this is our equation number 1. Now at position B, see again this is your position B. When the body falls from A to B, it covers a distance x. जब वो A से B तक आती है तो मान लो उसने x distance travel किया. Now height of the body above the ground is h minus x. So potential energy B पर बच्चों कितनी हो जाएगी? m जी, और हाइट कितनी है यहाँ पर? इसकी हाइट कितनी है? एच माइनस एक्स. तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी है? एम जी एच माइनस एक्स. नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके. देन वी बी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 इज इक्वल टू 2gx. वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2gx. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बी पॉइंट पर है ये, इसलिए वी बी लिखा है. सो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर. राइट. सो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ हाफ एम, और वी बी स्क्वायर आई हैव फाइंड आउट, I got 2gx. So putting value of vb square, we will get kinetic energy is equal to mgx. Okay. Now total mechanical energy will be kinetic plus potential again, as we know that. Then mgx plus mgh minus x. So solving this mgx plus mgh minus on solving this bracket, we will get this. These are equal and opposite terms, so we are left with mgh. So total energy at second point will also be
mgh. Now we shall see total energy at point C. At point C याद है आपको, बिल्कुल डाउन में था, ये पॉइंट था आपके पास C. तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल कितनी थी, 0 थी, क्योंकि हाइट नहीं है, हाइट 0 है, तो mgh में पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया. ओके, सो एट C h इज इक्वल टू 0, सो potential energy will also be 0. Now using the formula v square minus u square is equal to 2as. U square I can put 0 square, then v square is equal to 2gh. Now what is the formula for kinetic energy, students? It is half mv square. So putting the value of v square 1 by 2 m 2gh, we will get mgh. 2 will get cancelled out. So total energy at C comes out to be kinetic plus potential, that is mgh plus 0. So it also comes out to be mgh. So total energy at point C is mgh. Now from 1, 2 and 3 total energy remains constant. तो total energy आपके पास क्या है, सेम है. Now बच्चों पावर क्या होती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. व्हाट इज पावर? सो सी स्टूडेंट, सॉरी सी, हमने क्या देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से टोटल एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, mgh आ रही है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. सो यही आपके पास क्या था, हमें यही प्रूव करना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि आपके पास ABC मीन्स आपने क्या प्रूव किया अभी जस्ट, ABC तीनों पॉइंट्स पर आपके पास एनर्जी कितनी रहेगी, सेम रहेगी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने प्रूव कर दिया. नाउ वी शैल डू पावर. व्हाट इज पावर? Rate of doing work is known as power. What is power? Rate of doing work is known as power. Power को आप कैसे दे सकते हैं, work upon time. P is equal to W by T. So power is a scalar quantity. SI unit of power is watt. Power क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट क्या रहती है, वॉट रहती है. Now we will define 1 watt. 1 watt is the power which does work at the rate of 1 joule per second. पावर क्या होती है बेटे, 1 watt is the power which does work at the rate of 1 joule per second. 1 watt can be given by 1 joule per second and 1 joule per second. So 1 joule per second is equal to 1 watt, right? So मैंने आपको अभी जस्ट क्या पढ़ा है, पावर बताया. पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. आप किसी वर्क को कितने रेट से करते हो, एक बंदा एक काम को 1 मिनट में कर देता है, एक दूसरा बंदा उसी काम को 2 मिनट्स में करता है, तो किसकी पावर ज़्यादा है, जिसने एक ही पावर ज़्यादा है, जिसने 1 मिनट में काम को किया. ठीक है. नाउ 1 किलोवाट कैन बी रिटन एज 1000 वाट. 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट्स. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. प्रैक्टिकल यूनिट है ये. ठीक है. 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के इक्वल होता है, 746. नाउ पावर इन टर्म्स ऑफ F and V. As we know, power is equal to W by T, means rate of doing work. Okay, then work can be written as force into displacement, F into S upon T. So but बच्चों S into T क्या होता है आपके पास, S upon T, distance upon time. What is this? This is velocity. So F into V. So power को आपके पास दूसरे एक फॉर्मूला आ गया, power is equal to F into V. Okay. Now commercial unit of energy 1 kilowatt hour. It is the amount of energy consumed by an agent in 1 hour working at a constant rate. ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एजेंट इन 1 hour वर्किंग. कितनी आपने एनर्जी को कंज्यूम किया 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली वर्क करने के बाद, दैट इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. Now relation between kilowatt hour and joule. 1 kilowatt hour is 1 kilowatt into 1 hour. Okay, so 1 kilowatt means 1000 watts and 1 hour means 3600 seconds. So on multiplying we will get 3600 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 36 lakhs joule. Okay, I can write it as 3.6 into 10 raised to power 6 joules. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. Okay students, now last topic is relation between kinetic energy and momentum. See, kinetic energy can be given by half mv square. Okay, if I multiply this with multiply and divide this expression with m, I will get
half m square v square upon m. So 1/2 m square v square upon m, right? So I can write it as square of mv upon 2m. तो mv का स्क्वायर, mv क्या होता है बच्चे? mv क्या होता है आपके पास? मोमेंटम होता है, p से डिनोट करते हो आप इसको। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। सो mv को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? p से। सो आई कैन राइट, putting this value in equation number 1, I can write kinetic energy is equal to p square by 2m. So this is the relation between kinetic energy and moment.